हेलो एवरीवन, टेंथ गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इस मैथ सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए एक और नए और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के साथ, जो कि बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। अब ये जो मैं आपको टाइप बाय टाइप क्यों करा रहा हूं, क्योंकि अपन टाइप बाय टाइप जब क्वेश्चंस को करेंगे तो अच्छे से समझ भी पाएंगे कि हाँ, इस चैप्टर में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और दो 10-10 मिनट की वीडियो हमने इसलिए डाला है ताकि आप उसको देखने में ज्यादा लेंदी भी ना लगे। तो आइए अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और वो थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा है तो ध्यान से सुनिए। अब आपको एक एपी दे देगा। क्या दे देगा भैया? तो एपी दे देगा। एपी तो हमें पिछले वाले में भी देता था। क्या देता था? मान लीजिए हमने ले लिया 2 4 6 डॉट 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 एपी दे दिया। अब एपी का लास्ट टर्म मान लो हमने दे दिया 80 है। क्या बोल दिया भैया आपने पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म दे दिया और आपने लास्ट टर्म दे दिया कि 80 है। अब आप हमसे क्या पूछ रहे हो कि बताओ इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। अरे भाई, तो बड़ी मुश्किल का सवाल पूछ दिया आप तो। नहीं भाई, क्यों ही मुश्किल का सवाल नहीं है। हमने बस आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊपर करा है और ये टाइप नंबर अपना तीसरा बनके सामने आ गया है। तो टाइप नंबर तीसरा कुछ ऐसा कहता है कि ये जो 2 4 6 ऐसे डॉट डॉट करके कितने टर्म्स हम लिखेंगे कि हम 80 नंबर पे पहुंच जाएंगे। यानी कौन सा हमारा ये टर्म्स होगा जो 80 नंबर पे है, ये कैसे पता लगेगा? इनके बीच में कितना ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, कैसे हमें पता चलेगा? तो उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है? वही एपी का कॉन्सेप्ट है। क्या लिखना है भैया? हमारा क्वेश्चन सारा एक ही तरीके से बनता है। जब भी एपी का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है? तो पहला और दूसरा टर्म्स लिखना है। अगर आपको एपी चेक करना है तो आप 3 टर्म्स लिखोगे। जब आपको एपी का कोई और दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? तो एपी का 2 ही टर्म लिखोगे। तो ये एपी है तो क्या करेंगे? यहां दे दिया, लो तुम समय बचा लिए, हियर, यहां, ठीक। उसके बाद एपी दिया हुआ है, पहला टर्म लिख दो। प्रूफ तो नहीं करना है, नहीं भैया, एपी दिया है तो 2 टर्म लिखो। T2 = 4, डी निकाल दो। T2 माइनस T1, T2 कितना है भैया? 4 माइनस 2 = 2। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भैया, लॉजिक आ गया। यहाँ पे लास्ट टर्म दिया है। क्या दिया है भैया? मेरे लास्ट टर्म दिया है एक 80 है। तो इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, यानी कितने पदों की संख्या है वो निकाले। मतलब तीसरा टाइप क्या है हमारा? नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालना, यानी पदों की संख्या निकालना। तो हमने सबसे पहले T1 यानी a बराबर निकाल लिया 2, T2 यानी दूसरा पद हमारा 4 है और डी हमने निकाल लिया। हमारा डी क्या निकल के आया? 2 निकल के आया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? तो लास्ट टर्म दिया है। क्या दिया भैया? लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को कैसे लिखते हैं? तो हम टीएन से लिखते हैं। याद रखना, जब भी आपको लास्ट टर्म देगा तो आप क्या लिखोगे? टीएन लिखोगे। और टीएन बराबर कितना दिया है? तो 80 दिया है, लिख दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपको मैंने टीएन का फॉर्मूला लिख के दिया था, याद ना हो तो फिर से एक बार याद कर लो। टीएन बराबर a + n-1 × d। इसी फॉर्मूला को ना हम शॉर्ट में आपको लिखना सिखाए थे। क्या सिखाए थे भैया? T11 लिखना है तो a + 10d। याद करो, मैंने आपको सिखाया था। T अगर 7वां निकालना है तो a + कैडी, 7 से 1 कम होता है यानी 6d। वही हो रहा है ना यहाँ पे भी। अगर आपको n निकालना है तो a + n में से 1 कम d। समझ में आया मेरे भाई? वही फॉर्मूला जो हमने आपको यहाँ शॉर्ट में बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है Tn बराबर। तो Tn की जगह पे आप ये फॉर्मूला डाल दो। क्या डालोगे? a + n-1 × d = 80। a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? तो a की वैल्यू है 2, तो डाल दो 2 प्लस और n तो हमें निकालना ही है। वही n हमें नंबर्स ऑफ टर्म्स क्या करने हैं? सॉरी, नंबर्स ऑफ टर्म्स हमें निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालनी है। तो हम n का n लिख दिया, वही n हमें निकालना है। और d तो हमने निकाल लिया बहुत प्यार से। कितना आया? 2 आया, तो 2 यहाँ पे लिख दो मेरे भाई। और 80 का 80, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? हमारा नेक्स्ट जो चाल रहेगा, यहाँ पे बहुत बच्चे कैलकुलेशन में गलतियां करते हैं। हमें गलती नहीं करनी है, ना हमें ज्यादा इसमें कैलकुलेशन में उलझना है। हम शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अगर जब भी आपको नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालना हो, अगर ऐसा लास्ट टर्म दिया हो, नंबर्स ऑफ टर्म निकालना है, आप कुछ मत करना। सबसे पहले ये जो a की वैल्यू इधर दिया हुआ है, इसको उठा के उस साइड फेंक देना। कुछ मत करना, पहला काम करना सबकी वैल्यू पुट करना और ये जो फर्स्ट टर्म लिखा है उसको उठा के उधर
फेंक देना। तो चलो देखो यहाँ पे ये प्लस में उठा के उस साइड फेंक दो, तो इस साइड क्या बचेगा n-1 इंटू 2 बराबर 80 माइनस 2, ये जो 2 था प्लस में उस साइड गया तो माइनस में, ठीक। n-1 इंटू 2 बराबर 80 में से 2 जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, तो 78, बिल्कुल सही मैंने घटाया ना 78। अब क्या करोगे आप, पहला स्टेप वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद ये एक उधर फेंकोगे, फेंक दिया भैया, उसके बाद आ गया 72। अब क्या करोगे, ये जो 2 दिख रहा है ये किसमें है, n-1 के साथ इनटू में है, ये जो n-1 है इसके साथ 2 किसमें है, इनटू में है, तो इसको क्या करोगे डिवाइड में भेज दोगे, तो n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 78/2। तो यहां से 2 से 2 से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, यानी 39 बार में ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ से 1 है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 39 प्लस 1 यानी 40, यानी हमें इसमें पता चल गया नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं, 40 है। यानी इसमें 40 नंबर तक जब हम लिखेंगे, 40 नंबर तक जब हम लिखेंगे तब जाके हमारा नंबर अंतिम टर्म्स का आएगा 80 आएगा। मतलब ये जो एपी लिखा हुआ है इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो 40 टर्म्स होंगे। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया कि थर्ड टाइप का क्वेश्चन एपी का कैसा आता है, आपको एक एपी दे देगा, लास्ट टर्म दे देगा और पूछ देगा इसके बीच में कितने नंबर्स ऑफ टर्म है। आइए एक और क्वेश्चन हम करके आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन एक लेते हैं हम, 3 से विभाजित 2 अंकों की संख्या कितनी है। यानी आपसे क्या पूछा है कि 3 से डिवाइड होने वाला 2 डिजिट का नंबर कितना है। अरे भाई साहब ये क्या पूछ दिया। अब हम जाएंगे लिखने 2 डिजिट का नंबर कहां से, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, फाइंड द नंबर which is find the 2 डिजिट लिखो, find the 2, या ऐसे लिखो ना आप, क्या कर रहे हो, how many 2 डिजिट नंबर divisible by 3, यानी 2 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से क्या है भैया, डिविजिबल है। तो आपको ही पता है 2 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 10 से। कहां से स्टार्ट होता है, 10 से, और कहां तक होता है 99 तक, ठीक है भैया। लेकिन वो क्या बोला है, 3 से डिविजिबल होना चाहिए 2 डिजिट का नंबर। क्या 10 डिविजिबल है 3 से, नहीं है। तो 10 के बाद क्या आता है 11, क्या 11 है, नहीं। 12 है, हाँ भैया 12 है। 12 हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है। यानी 3 से डिविजिबल नंबर कहां से शुरू हो रहा है, 2 डिजिट का, 12 से। तो यहां से सबसे पहले आपको क्या बनाना है, यहां लिखना है, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, हेयर, और लिखना है 3 से विभाजित यानी डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल कौन कौन होते हैं, एपी पहला काम। जैसे ही अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 3 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, इतने डिजिट की संख्या, तो आपको क्या करना है, एपी क्रिएट करना है। क्या बनाना है, एपी क्रिएट करना है। हमसे पूछ रहा है कि 3 से डिविजिबल कितने 2 डिजिट के नंबर है जो क्या कर रहे हैं कि मतलब पता लगाइए कि 2 डिजिट के कितने ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें एपी क्रिएट करना है। तो चलिए एपी बताइए। 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन 10 3 से डिविजिबल नहीं है। 11 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 12 अपना 3 से डिविजिबल है। 12 के बाद 15, 15 के बाद डॉट 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 डॉट, और लास्ट हमारा 99, ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है। तो हमने यहाँ पे एक एपी क्रिएट कर लिया, बहुत बढ़िया भैया। फिर ये कौन सा टाइप बना भैया, तो हमें पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स और लास्ट टर्म दिया है, और इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म है यही निकालना है। यानी टाइप नंबर 3 बना कि नहीं बना। तो देखो टाइप नंबर 3 पे ही ये क्वेश्चन है, बट कैसा है, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जो कि हमें उलझा देगा और हमें क्वेश्चन को नहीं बनाने देगा। तो हमें अब आप समझ गए कि जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर 3 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, कितना से भी डिविजिबल आ जाए, तो आप कैसे अप्रोच काम करोगे, तो एपी बनाओगे, और एपी बना के बाद आपको पहला टर्म, दूसरा टर्म पता चल जाएगा और लास्ट टर्म पता चल जाएगा, तो आप नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए T1 यानी A इक्वल टू 12, T2 इक्वल टू हो जाएगा 15। तो यहां से D निकाल देंगे, T2 माइनस T1। T2 कितना है, 15 माइनस 12, यानी क्या हो जाएगा 3। तो हमने D निकाल लिया 3। अब हमें लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म क्या दिया है, Tn बराबर 99। तो Tn की फॉर्मूला क्या होता है,
n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 99। हमने फॉर्मूला लगा दिया tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। tn का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? tn का फॉर्मूला होता है, हमने tn इक्वल टू दिया था 99, हमने tn इक्वल टू 99 यानी लास्ट टर्म को tn बोलते हैं, तो tn इक्वल टू 99 ले लिया। और tn की फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी और इक्वल में 99 का 99। a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 12, तो 12 लिख दिया, प्लस n की वैल्यू हमें निकालना है, d का वैल्यू हमने निकाला था 3 था, 3 लिख दिया 99। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आप क्या बोला था? इस a की वैल्यू को उस साइड फेंक देना, तो n माइनस वन इंटू थ्री इक्वल टू 99 माइनस 12। अब यहाँ से क्या करोगे आप? मिटा देता हूँ। अब यहाँ से क्या करोगे? ये जो n माइनस वन, इसको पहले माइनस करो, n माइनस वन इंटू थ्री का 3, ये देखो 9 में से 2 जाएगा तो 7 और ये जाएगा तो 88 हो जाएगा, ठीक है, 87 आया। अब इसको क्या करोगे आप? ये इंटू में डिवाइड में चला जाएगा, तो n माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 87 अपॉन 3। तो n माइनस वन इक्वल टू क्या निकल के सामने आया? 3 से कितनी जाएगा? तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 29 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30। यानी 30 ऐसे संख्या हैं, 30 ऐसे संख्या हैं जो 2 डिजिट के, जो 3 से पूरी तरीके से क्या है? डिविजिबल है। यानी 2 डिजिट के सिर्फ 30 ही नंबर है, यानी 30 ही ऐसे संख्या हैं जो क्या है? 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। आई होप आपको ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।